हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ थोड़ा सा मतलब कुछ बात बताने के लिए आपके लिए। मेरी आज का टॉपिक है कि हमें खुश रहने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है। तो ये सब जानते हैं, फिर भी मैंने सोचा मेरे लिए भी अच्छा है अगर मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, शेयर करूं। तो आप लोग में से 100 में से कोई 20% लोग तो चलो सुन ही लेगा मेरी बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा बस ब्लेसिंग्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि हमें खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेसिंग्स। जैसे वो कहाँ से मिलता है, जैसे हमसे बड़े जो भी होते हैं, हमारी दादी दादू या मम्मा पापा या कोई भी, उनसे मतलब प्यार करना, उनका बात मानना। ये नहीं कि सिर्फ़ हमारा माँ बाप या हमारे फैमिली का ही बात सुने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जितना भी दुनिया में माँ बाप है और दादी दादू है, सारा वो हमारा ही हमसे ही बड़े होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना होता है हमने। तो दुनिया में कहीं भी ब्लेसिंग से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं होता हमारे लिए। बेस्ट जो हमारा लाइफ में जो भी हम सोचते हैं कि मैंने ये ड्रीम पूरी करना है, मैंने ये बिज़नेस मतलब या जो भी आप सोचते हो ये सक्सेस करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वो चाहिए। तो हमें पढ़ लिख के भी, पैसे से भी कुछ भी नहीं होता है अगर आपके ऊपर अगर किसी के आशीर्वाद नहीं है, किसी का ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आप कभी भी वो चीज़ सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो हमने बुज़ुर्ग को प्यार करना चाहिए, बिल्कुल उनके साथ मतलब प्यार से सेवा करो, जो भी आप करते हैं दिल से किया करो। कोई क्या होता है कि जैसे अपने दादी हो या दादू हो, कोई भी हो, ऐसे उम्र हो जाता है तो उनकी हैबिट्स जो है बच्चे जैसे हो जाता है। जैसे उन्होंने मतलब उनको पता नहीं चलता, जैसे बच्चे रहता है, जैसे गंदा कर देना, कुछ भी गिरा देना या ऐसे उधर उधर कर देना। उनको इतना एक्टिव नहीं रहता है वो कि हर चीज़ संभाले। तो तब हमें गुस्सा आता है कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे करना चाहिए। मतलब हम उनकी सेवा भी नहीं कर रहे हैं तो उनको गुस्सा भी कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा मतलब दुख हो जाता है कि मुझे ऐसे बोला। तो हमारे लिए बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं मिलता। मतलब तो हम चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख लें, आगे बढ़ जाएं, फिर भी उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं बन सकते, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरी मतलब ये है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए हमें। मतलब कुछ भी सक्सेस करने के लिए या कुछ भी हमने अच्छा काम करने के लिए या हम खुश रहने के लिए, मान लो आप लाइफ में खुश रहने के लिए आपको किसी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। कभी कभार जैसे हम कहीं भी जाता है तो जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी ने हमारा सामने कुछ ऐसे बोल दिया तो हमने भी 2-3 जवाब दे दिया। तो उनके मन में भी ऐसे वो बद्दुआ तो नहीं देगा, लेकिन वो जैसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बुरा मान जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो बदुआ ही आ जाता है, मतलब कि हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो हमने कोशिश करना है कि हमारा वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, हमारा वजह से किसी को भी मतलब हर्ट ना हो। तो बस ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप ये नहीं सोचना कि कोई आपके सिर में हाथ रख के ब्लेसिंग दे तभी हमें ब्लेसिंग मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी को मतलब प्यार से बात करोगे, उनकी सेवा प्यार से करोगे, दिल से करोगे, तो वो चाहे ब्लेसिंग दे ना दे, वो भगवान दे देता है आपको, ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स आ जाता है। तो
यही होता है ब्लेसिंग्स लेने का रास्ता जो है। तो हमारे पास अगर ब्लेसिंग्स आ गया तो हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब। तो और क्या बोलता है, जैसे हम सोचते हैं कि क्या बोलता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर देता है कि चलो भाई कर दिया मैंने। तो अगर आप दिल से नहीं करोगे ना तो वो भी पूरी मतलब मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो आप जो भी करते हो दिल से करो, और बुज़ुर्ग को नफ़रत मत करो, प्यार करो। और दूसरी बात, एनिमल्स को भी आप नफ़रत मत करो, प्यार करो। एक कहानी है ना जो किसी ने मतलब एक कुत्ता को मतलब मारा। एक बहुत अमीर सा औरत थे और बहुत अमीर मर्द थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे। तो एक दिन उनके घर में कुत्ता आया, मतलब उसको भूख लगा होगा, रोटी मांगने आया। तो छी मेरे घर में कैसे कुत्ता आ गया। तो उसने लकड़ी लेके उसको मारा। तो वो रोते रोते चला गया उनके घर से। तो जाके कहीं मतलब रास्ता में मर गया होगा। तो उसका कुत्ता का बदुआ तक लगता है इंसान को। तो इंसान का बदुआ देखो, आप सोचो कितना लगेगा। तो हम लाइफ में हम सोचता है ना कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने मतलब इतना अच्छा काम, मतलब कि हम किसी के साथ बुराई नहीं करते हैं तो हमारे साथ बुराई होता है करके ये बात हमेशा बोलता है। और हम ये सोचता है कि जिस मर्ज़ी के साथ अच्छा करो वो हमारे साथ बुराई करता है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ये गलत है। पता है अच्छा करने के बाद भी हमारे लिए बुरा क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाता है। हम सोचता है ना कि उसको हम मुंह से जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उनको सुनाई नहीं देगा या उन तक नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जैसे आप दिल से भी सोचोगे ना, यार ये लड़की कैसी है यार, ऐसे ही करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसे सोचेगा ना तो भी उन तक पहुंच जाता है, वो लड़की तक पहुंच जाता है। आपका जो भी मैसेज है, आप दिल से जो भी सोचा है, मुंह से नहीं निकाला आपने बेशक, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपका मन में उनके लिए क्या है। ठीक है। और सेम चीज़ वही, जैसे वो सोचती है आपके लिए कि यार ये हमेशा ऐसे ही करती रहती है, आप तक पहुंच जाता है वो बात, उनके दिल में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। कहता है ना कि रिश्ता दूर दूर में रह के भी मतलब हम एक दूसरे के लिए प्यार करेंगे तो हमें मतलब जैसे हम प्यार से सोचेंगे उनके बारे में तो उनको भी अच्छा क्या बताऊँ, महसूस फीलिंग्स आ जाता है एक ऑटोमेटिक। भगवान ने इंसान को ना इतना पावर दिया हुआ है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हम हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, सब पता चल जाता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे, जैसे हम फॉर्मेलिटी करेंगे, दिल में गाली दे रहा है, ठीक है, गाली चलो नहीं दे रहा है, गुस्सा से मतलब हम गुस्सा से कुछ सोच रहे हैं कि यार क्या यार, मतलब ऐसे। लेकिन हम अच्छे से मतलब अच्छे इंसान बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसे हम अच्छे कर रहे हैं उनके साथ, यार कुछ नहीं होता, ले लो या कोई बात नहीं ले जाओ या आओ ना बैठो ना, मतलब प्यार से हम उनके सामने तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे हम उनको बहुत दिल से प्यार से मतलब कर रहे हैं। लेकिन दिल में क्या सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाता है, उनको सब पता चल जाता है, चाहे वो या चाहे हम। ठीक है। इंसान में इतना पावर होता है, भगवान ने हमें इतना पावर दिया हुआ है। तो हम कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। तो बस यही है, ब्लेसिंग्स लेने का रास्ता यही है। और जो मैं डॉग्स के लिए बोल रहे थे, सॉरी मैंने बीच में वो कर दिया, उन्होंने मतलब वो लेडी ने डॉग को मारा और वो जाके कहीं मर गया। तो पता है क्या हुआ, उनके घर में बेबी नहीं होता था, बच्चा नहीं होता था। सब कुछ है, पैसे है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसके घर में बच्चा ही नहीं होता था। तो वो इतना मतलब इधर उधर जाते थे
कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बताओ, उपाय बताओ। तो कोई बाबा के पास गया होगा, तो वो बाबा ने उनको बताया होगा कि आपकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, तो मुझे कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बाबा ने कुछ ऐसे बताया होगा, उन्होंने पूरा किया होगा, तो उनके घर में बेटा हो गया, मतलब बहुत साल के बाद बेटा हो गया। तो उनके पास इतना पैसे थे, सब कुछ थे, तो उन्होंने खुशियाँ मनाया, इतना धूमधाम से पार्टी रखा, सब कुछ, और बेबी आया। उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थे। तो लेकिन जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बेबी का भी मतलब वो उनका बच्चा का भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसे हुआ, हादसा हुआ, मर गया बच्चा। तो सोचो आप, इतना साल से बच्चा नहीं था, और बड़े मुश्किल से उन्होंने बहुत कुछ करके बच्चा मतलब मिला। उसके बाद वो बच्चा डेथ हो जाता है वापस, तो कैसे फील हो रही होगी उनके मन में, आप सोचो। तो वो जाके वापस वो बाबा को पूछने लगा कि अगर आपने छीनना ही है मेरी खुशी वापस, तो फिर मुझे क्यों बताया, क्यों ऐसे मुझे नहीं बताया पहले से। तो उसने बताया कि आपने ज़रूर कुछ पाप किया है। तो उसने बोला नहीं, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया। कहता है ना, इंसान को सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, लेकिन अपना गलती कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी करती हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, ये बहुत गलत है। आपने अगर अच्छा किया होता ना, आपके साथ कभी बुरा नहीं होना था, कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है कि बोलता है कि अच्छे इंसान को बार बार रोना पड़ता है, वो भी है। लेकिन अगर आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत गलती ज़रूर किया होगा, तो बोलता है ना, जैसे करोगे वैसे ही मिलता है। तो वो लेडी ने बोला कि मैंने कोई किसी का बुरा नहीं किया। तो वो बाबा ने बोला कि आपने ऐसे किया, तो आपके घर में वो कुत्ता ने आपका बेटा बन के जन्म लिया था, और जैसे आपने किया वैसे आपको मिला करके वो बाबा ने जब बोला, तो वो बहुत रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने मारा था, लेकिन जाने अनजाने में हुआ होगा, वो जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन हो जाता है हमें। इसलिए हमें ना जानवर का भी ब्लेसिंग लेना चाहिए, सिर्फ इंसान का नहीं, सिर्फ भगवान का नहीं, जानवर का भी ब्लेसिंग होता है। जैसे हम किसी जानवर को रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, वो खुश होके अपना दुम हिला के दिखाता है ना, हमें पूंछ हिला के दिखाता है, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करता है। जिसने डॉग रखा है उनको तो पता है कि डॉग भी स्माइल करता है। जिसने नहीं रखा उनको नहीं पता होगा, सोचेंगे कि डॉग कैसे स्माइल करेगा भला, लेकिन वो स्माइल करता है, दुम हिलाता है और थोड़ा सा मुंह ऐसे मतलब स्माइल फेस दिखाता है, तो उसका मतलब वो आपके ऊपर बहुत खुश है। तो उनका ब्लेसिंग भी आपके लिए आ जाता है। और वो एक सबसे बड़ी बात है कि एनिमल्स का ब्लेसिंग भी आपको आ रहा है। तो हमने कोशिश करना है कि सभी चीज़ का ब्लेसिंग लेने का, तभी हम जाके लाइफ में खुश रह सकता है और सक्सेस हो सकता है। जो भी हमने मतलब ड्रीम देखा है, सब कुछ पूरा हो सकता है। जब तक आप किसी के ब्लेसिंग्स नहीं लोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे कि वैसे ही रहोगे। तो हम कोशिश करते हैं, मैं भी, आप भी, कि किसी को हमारा वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, और हम सब के साथ अच्छे से रहने का। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ। तो चलो, अगर किसी मतलब को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे वीडियोस लाया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।